हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि यहाँ पर एक यौगिक दिया हुआ है, उसके अपचयन से CH3 का ऑल्टराइस एक और यौगिक आपको बन रखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक किस अभिक्रिया में उपयोग किया जाएगा? तो आपको यहाँ पर दो यौगिक बना रखे हैं, एक से दूसरे को बना रखा है, तो इसके लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयोग में लाया जाएगा आपको ये बताना है। पहला विकल्प है क्रोमिक अम्ल, दूसरा विकल्प NaOI, तीसरा विकल्प कॉपर एट 300 डिग्री तापमान, चौथा विकल्प है KMnO4। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वो ये है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो अभिकर्मक है वो कौन सा अभिकर्मक आएगा। तो आपको यहाँ पर अभिकर्मक का ज्ञान होना चाहिए, अभिकर्मक की जानकारी होगी तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, कौन सा अभिकर्मक किस अभिक्रिया में प्रयुक्त होगा। तो आपको प्रश्न में दे रखा है, देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि CH3 का ऑल्टोइस, इसका मतलब कार्बन कार्बन यहाँ पर लगा रखा है आपके CH3, उसके बाद दे रखा है कार्बन की कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर है आपके CH, उसके बाद दे रखा है आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद है CH3। इससे आपको क्या मिल रहा है, देखिए इससे आपको मिल रहा है CH3 का ऑल्टोइस, तो CH3 कार्बन यहाँ पर भी जाएगा CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर दे रखा है आपको CH और यहाँ पर डायरेक्ट लगा रखा है आपके COH। तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर एक कार्बन की कमी हो गई है, एक कार्बन कम हो चुका है। तो एक कार्बन की कमी क्या है, मतलब एक और कार्बन था यहाँ पर, तो ये काय से प्राप्त होगा? तो यहाँ पर आपको पहला विकल्प दे रखा है क्रोमिक अम्ल, दूसरा विकल्प है NaOI, तीसरा विकल्प कॉपर एट 300 डिग्री तापमान पर, चौथा विकल्प है KMnO4। तो यहाँ पर एक बात तो हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके आपके यहाँ पर क्या हो रहा है, आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से जो CH3 है ना ये टूट रहा है और यहाँ से इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इस जगह से तोड़ करके इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो याद कीजिए एक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, यहाँ से जो जिसमें सक्रिय मेटल समूह पाया जाता है अल्फा स्थिति पर। तो जब आप जानते हैं जब आपके NaOH प्लस आयोडीन लिया जाता है तो क्या होता है, इस अभिक्रिया का एक विशिष्ट नाम होता है, इसको कहा जाता है एलोकोम अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बना लेगा एक, तो ये वाला यौगिक और साथ में बना लेता है आपके CHI3। जब ये CHI3 बना लेता है तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, तो आपको दिया गया यौगिक प्राप्त हो जाता है। और हमने कैसे पता लगाया, पता ऐसे लगाया कि यहाँ पर हमारे एक कार्बन की कमी हो रही है अभिक्रिया में, और एक कार्बन की कमी दिए गए विकल्पों में से करेगा आपके NaOI, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके एलोकोम अभिक्रिया। तो बाकी ये विकल्प क्या है एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है क्रोमिक अम्ल। देखिए क्रोमिक अम्ल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये क्या है, कार्बन की कमी नहीं करेगा, इसको डबल बॉन्ड जो आपके कार्बन है ना कीटोन की जगह से इसको तोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर तो आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर आपको कर रखा है कि जो कार्बन है आपको आपके उसको कीटोन की जगह से तोड़ रखा है, आपके कीटोन की जगह से कुछ इस प्रकार से इन्होंने तोड़ दिया। तो जो आपके क्रोमिक अम्ल है वो इसको यहाँ से नहीं तोड़ेगा, ना ही आपके जो कॉपर है 300 डिग्री तापमान पर वो क्या करेगा, आपके इसको इस प्रकार से तोड़ेगा। तो सी विकल्प भी गलत हो जाएगा। डी विकल्प है KMnO4। आप सभी लोग जानते हैं KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो KMnO4 की उपस्थिति में कुछ इस प्रकार का जो आपको दिया हुआ जो उत्पादन है ऐसा प्राप्त नहीं होगा, एकदम अलग ही उत्पाद प्राप्त होगा। ये तो क्या करेगा, इसको दो तीन जगह से तोड़ देगा और दो तीन अम्ल बना देगा। KMnO4 होता है प्रबल ऑक्सीकारक। तो जो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त करना था, हमको यहाँ पर केवल एक कार्बन है क्या वो आपके बलय से टूट जा रहा है कीटोन की जगह से, और आपको एक अम्ल प्राप्त हो रहा है, डबल बॉन्ड पर कोई छिड़कानी नहीं हुई है। तो ऐसा काम कर सकता है आपके, कौन कर सकता है, NaOI, यानी कि NaOH प्लस आयोडीन, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है एलोकोम अभिक्रिया। तो हमारे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।